हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है और इसको हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कंसाइज करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है क्या, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसे डिवाइसेस को अपने अंदर डेवलप कर लिया है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को और ज्यादा इंकरेज करने का काम करता है। तो ऐसे ही फीचर्स या ऐसे ही डिवाइसेस को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऐसे डिवाइस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करें। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट में इनको देखेंगे, जैसे कि कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो कि है डाइकोगैमी या एसिंक्रोनी, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर हों। तब उस केस में क्या होगा, ये जो फीचर है ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ फेवर करेगा। इसके अलावा हर्कोगैमी या हर्कोगैमी वो फीचर है जिसका मतलब है कि कोई भी फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर होना फ्लावर में जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था ग्लोरियोसा के केस में और कैलाट्रोपिस के केस में। इसके अलावा हेट्रोस्टाइली, यानी कि जो आपका एंथर है और जो आपका स्टाइल एंड स्टिग्मा है वो अलग अलग हाइट पर प्रेजेंट हो, तो उस केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ ये कंडीशंस ज्यादा फेवर करती हैं। तो ये जो तीनों फीचर हैं ये क्या करते हैं, ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं ये फीचर्स। इसके अलावा एक फीचर है जो कि है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि फ्लावर में ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म जो कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट ना होने दे। तो इसमें कुछ जेनेटिक इंटरैक्शंस आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक भी है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें कि ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, प्रिवेंट होता है या रुकता है। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्लांट में प्रेजेंट होंगे तो उस केस में ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उस केस में या तो जीटनोगैमी होगी या फिर जीनोगैमी होगी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में आपको दो कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, या तो डायशी या फिर मोनोइशी। डायशी का मतलब है बेसिकली डायशियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पर होते हैं, यानी दो अलग अलग प्लांट होते हैं। एक प्लांट पर सिर्फ आपको मेल फ्लावर देखने को मिलेगा और एक प्लांट पर सिर्फ आपको फीमेल फ्लावर देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायशी। ये जो कंडीशन है ये क्या करती है, ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोकती है और जीटनोगैमी को भी रोकने का काम करती है। अगर आपको ऑटोगैमी, जीटनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा पॉलिनेशन वाला वीडियो डिटेल में देख लीजिएगा, वहां पर हमने आपको ये सारे टर्म्स क्लियरली बता रखे हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है मोनोइसी। यहाँ पर क्या होता है, जो मोनोशियस प्लांट होते हैं उनमें क्या है, एक प्लांट में ही आपको मेल फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे और फीमेल फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंडीशन है या ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है ये ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को तो प्रिवेंट करने का काम करता है, लेकिन जीटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता, क्योंकि जीटनोगैमी बेसिकली ऐसे टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के एक फ्लावर से निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाता है। तो मोनोइशी में ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसलिए मोनोइशी में जीटनोगैमी आपको देखने को मिल सकती है। मोनोशियस प्लांट्स के केस में जीटनोगैमी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो ऑटोगैमी या जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये आपको मोनोशियस प्लांट्स के केस में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली आपके हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें बेसिकली आपको याद क्या रखना रहता है, इसमें क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि ये जो फीचर है ये कॉन्सेप्ट टाइप के पॉलिनेशन को रोकने का या प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर इस वीडियो में ऑटोगैमी, जीटनोगैमी या जीनोगैमी अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप हमारा जो पॉलिनेशन वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।